अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे कि मुआहदा या एग्रीमेंट या कोई सेल डीड या कोई जो किराएदारी के लिए होता है मुआहदा जो हम करते हैं एग्रीमेंट, उसकी क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है और कौन कौन से वो लीगल रिक्वायरमेंट्स है जिनको आप पूरा करने के बाद वो मुआहदा कानूनी तौर पे वैलिड तस्वर होगा। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट नहीं करते, बाद में कहते हैं कि ये कानूनी तौर पे हमने बनाया है, जबकि वो कानूनी तौर पे नहीं होता। क्योंकि कानून ने जो प्रोवाइड किए हुए थे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट, कुछ लिमिट्स उनके लिए प्रोवाइड किए होते हैं, वो आप लोगों ने कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले जो आप किसी के साथ इकरारनामा या कोई मुआहदा या कोई एग्रीमेंट जब लिखते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए कम से कम एक 100 रुपए वाला स्टैम्प पेपर जो खजाना ऑफिस से बाकायदा तौर पे इशू होता है, और उसमें जो है ना एंट्री, उसकी बाकायदा तौर पे एंट्री होती है। जो शख्स उसको खरीदता है उसके नाम पे उसके CNIC पे एंट्री होती है। एंट्री करने के बाद जो भी इकरारनामा होगा बिटवीन बोथ द पार्टीज, जो दोनों पार्टीज होती है, किस चीज के लिए आप लोग एग्रीमेंट लिख रहे हैं, वो टाइटल उस पर बाकायदा तौर पे स्टेनोग्राफर के जरिए या राइज नवीस, जिस राइज नवीस जो होता है, जो स्टैम्प पेपर को हाथ से वगैरह से भी लिखे जाते हैं, वो लिखते हैं, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट उसमें लिखा जाता है। जब वो सब्जेक्ट लिखा जाता है, अगर किराएदारी का मुआहदा है तो किराएदारी के बाबत लिखा जाएगा, अगर कोई सेल डीड है, कोई चीज बेचना या खरीदना हो तो उसके बारे में लिखा जाएगा, या कोई किसी और कोई कारोबार वगैरह हो रहा हो तो उसके बारे में लिखा जाएगा। ये जो बेसिक जो सब्जेक्ट होगा उसका, वो सब्जेक्ट उसके बारे में लिखा जाएगा कि किन शराइत की बिना पे आप ये मुआहदा लिख रहे हैं। उनकी उसके बाद जब लिख लिया, तब उसके बाद लास्ट में, उसी मुआहदे के लास्ट में 2 गवाहों का होना आपके पास जरूरी है। गवाहों की जो CNICs है वो उस मुआहदे पे लगाना जरूरी है। आपका अपना CNIC की कॉपी और जिसके साथ आप मुआहदा कर रहे हैं उसकी CNIC की कॉपी का होना बहुत जरूरी है। इन तमाम चीजों को ओथ कमिश्नर के जरिए से अटेस्ट किया जाता है। जब अटेस्टेशन हो जाती है, जब ओथ कमिश्नर इन चीजों को बमाए मुआहदे के साथ जब अटेस्ट कर लेता है, तब क्या होता है, तब ओथ कमिश्नर इसकी फोटोकॉपी लेके अपने एक रजिस्टर में, जब उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो वो अपने जो रजिस्टर होता है उसमें उसकी एंट्री करता है उस मुआहदे की, कि ये ये दोनों पार्टीज मेरे सामने 2 गवाहों की मौजूदगी में आए थे, ये तहरीरी मुआहदा लिखा गया है और इसकी रजिस्ट्रेशन मेरे रजिस्टर में हो चुकी है, और उसको बाकायदा एक नंबर दिया जाता है, उस मुआहदे को, उस रजिस्ट्रेशन को एक नंबर अलॉट किया जाता है, और उसी के सामने दोनों पार्टीज के CNIC की कॉपियां लगा के उनके अंगूठे लेके और उस पे सिग्नेचर वगैरह करके वो अपने रजिस्टर में सेव कर लेता है। बेसिकली इस रजिस्ट्रेशन का मकसद ये होता है कि अगर कल को कोई शख्स अपने मुआहदे से फिर जाता है या उस मुआहदे की तकमील नहीं करता, तो दूसरा पार्टी उठ के उसी मुआहदे के जरिए से उसको सिविल कोर्ट में चैलेंज करके वो ये साबित हो जाता है उससे कि ये मुआहदा जो हमने तहरीरी तौर पे लिखा था, ये बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है और तमाम तर कानूनी कवायद की बिना पर हमने बनाया है, और इन्हीं शर्त और शराइत पे ये अपनी शर्त और शराइत कंप्लीट नहीं कर रहा, लिहाजा वो सिविल लिटिगेशन में उसके खिलाफ कोई भी पार्टी उठ के दूसरी पार्टी के खिलाफ सिविल दावा फाइल कर सकता है। ये जो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स है, ये बेसिकली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है एक इकरारनामे के या एग्रीमेंट के। तो इनको जब भी आप कोई एग्रीमेंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों पार्टीज की CNIC देखेंगे। जो स्टैम्प पेपर लेंगे वो बाकायदा तौर पे एंट्री उसकी होती है, वो एंट्री आप चेक करेंगे। वो एक नंबर, जो स्टैम्प पेपर आपको जारी किया जाता है वो एक नंबर उसके ऊपर वो जारी करते हैं, वो आप जरूर देखेंगे, और अटेस्टेशन उसकी देखेंगे कि ओथ कमिश्नर ने बाकायदा तौर पे अटेस्ट किया होता है और उसकी एंट्री बाकायदा अपने रजिस्टर में की होती है। जब ये तमाम तर रिक्वायरमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे तब उस एग्रीमेंट को या मुआहदे को एक मुकम्मल शक्ल मिलेगी, और जब उसको मुकम्मल शक्ल मिलेगी तब हम उसको कहेंगे कि ये इकरारनामा कंप्लीट है या मुकम्मल है। तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट हम
کسی اور ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اگر کوئی سجیشن ہو یا کچھ پوچھنا ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.